कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगाया। सोचते हैं कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। यूज करके एक ऐसा अनुभव तैयार करते हैं जो ऐसा लगता है कि साइंस के कंप्लीटली विपरीत है। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं और आज हमारे साथ हैं कृति पारेख जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। कृति जी, विशेष करके आपको बचपन से ही एक चाइल्ड मैजिशियन के रूप में जाना जाता है, तो ये जो एक शौक है वो कब शुरू हुआ? बचपन से एक देन थी ईश्वरीय या आपने इसे शौक के तौर पे ही शुरू किया? ये शुरू तो एक शौक के तौर पे ही हुआ। जैसे बचपन में लोगों को डांसिंग क्लास में भेजते हैं या संगीत के क्लास में भेजते हैं जी। कि कुछ नया हुनर सीखे। उस तरह मेरे लिए तो सिर्फ एक शौक था, तो उसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी इस वक्त। लेकिन ऐसे शुरुआत हुई कि मैंने कुछ शो देखा जादू का जी। और मुझे समझ में आने लगा कि ये सब कैसे हो रहा है। मैं गई स्टेज पे, मैंने परफॉर्म किया वो सब मैजिक, तो बिना सीखे और जो ऑडियंस के जो छोटे छोटे बच्चे थे मेरी उम्र के उस वक्त, तो सब आके मेरे साथ फोटो खिंचाने लगे। बोले अरे इनके साथ फोटो खींचो। उनके पेरेंट्स बोलने लगे कि देखो ये इतना अच्छा करते हैं, आप जरा उनके साथ फ़ोटो खींचो। तो मैंने बोला फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे क्लास में 100 में से 100 आते हैं, तब भी कोई मेरा फ़ोटोग्राफ नहीं खींचाता है, कोई ऑटोग्राफ नहीं लेता है। इधर तो कुछ नहीं, एक दो सी छोटी सी चीज़ कर ली, यहाँ पे सबने मेरा ऑटोग्राफ लिया, फोटोग्राफ लिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी। ये करनी चाहिए हमें। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं 5 साल की थी तब। तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। लेकिन कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं थी, कोई जगह नहीं थी कि कोई आपको सिखाए। जिनके पास गए उन्होंने कहा आप बहुत छोटे हो, आप नहीं सीख सकोगे। सबने डिस्करेज किया बेसिकली। जी। तो मैंने कहा कि नहीं, करना तो है ही, तो कैसे करेंगे? तो वहाँ पे पहली ही चीज़ आती है दृढ़ संकल्प। मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। तो मैं वीडियो कैसेट्स देखती थी, बुक्स पढ़ती थी जी। जहाँ भी जा रहे हैं, जादू शब्द देखा, मैजिक शब्द देखा, तो 2 मिनट रुक के देखती थी क्या है वहाँ, कुछ काम का है या नहीं। तो उस तरह से पूरा बोल सकते हो सेल्फ टॉट था, जहाँ पे सब कुछ खुद सीखने की कोशिश की है मैंने। तो हम जरूर कह सकते हैं कि ये भगवान का कोई मास्टर प्लान होगा, वरना तो इट इज इम्पॉसिबल कि कोई आपके लिए रास्ते बनते चले गए। बिल्कुल। तो आपने सीखते सीखते परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया। तो पहला परफॉर्मेंस आपका कौन सा रहा कृति जी? क्योंकि मैंने देखा कि दूरदर्शन में भी आपने परफॉर्म किया हुआ था बचपन में। बिल्कुल। शुरुआत ऐसे हुई कि जो हमारे यहाँ पे इंडिया में हमारे बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं जी। तो हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे सब बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे मुझे कहा गया परफॉर्म करो। तो मैं अपना छोटा सा जादुई पिटारा लेके गई और वहाँ पे परफॉर्म किया जी। तो वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था। उसके बाद लोगों को इतना पसंद आया कि फिर अगली जगह पे शो कर, अगली कम्युनिटी में बुलाया गया। जी। फिर हर छोटे ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बुलाने लगे। तो पहली परफॉर्मेंस जब आपने दी, एज क्या रही होगी आपकी? 5 साल की थी। अच्छा, 5 साल में ही? जी। ओहो। 5 साल की थी जब मैंने छोटा शुरू करना, शोज करने शुरू किए। जी। और फिर बस बोलते ना, वंस द बॉल इज सेट रोलिंग, फिर कहाँ आगे बढ़ गए पता ही नहीं चला। और मैंने अपना बिगेस्ट शो, मतलब 3 घंटे का बड़ा इल्यूजन शो मैंने 7 साल की उम्र में किया था। तो ये सब चीज़ जो है वो बस बनती चली गई। अच्छा, कई लोग जब ये देखते हैं, जब मैंने भी मैजिशियन सुना आपके नाम के साथ, तो हमारे मन में तुरंत आता है कि अब ये किसी टोपी से कबूतर निकाल देंगे या यहाँ से ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, ये तुरंत आता है हमारे मन में। तो ये जो ट्रिक है, ये वो वास्तव में ट्रिक ही है या सचमुच ऐसा कुछ है कि ऐसा बन जाता है या हो जाता है? क्योंकि व्यक्ति को दिखाई तो देता नहीं है कुछ। बिल्कुल। ये जो चीज़ है, जादू जो है, वो एक साइंस है। ये साइंस
जैसे हम बोलते हैं कि जादू में एक इंसान उड़ता है हवा में, जी जी, तो जादू और विज्ञान ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जादूगर पहले कल्पना करता है, फिर विज्ञान की मदद से उसे स्टेज पे परफॉर्म करता है। अभी जो वैज्ञानिक है वो जादूगर का शो देखता है, बोलता है अरे ये हवा में उड़ रहा है, तो चलो इसको हम प्रैक्टिकल बनाते हैं। और वैज्ञानिक जो है फिर उसको प्रैक्टिकल बनाते हैं, और फिर हमारे पास अभी हवा में उड़ने की मशीन्स आ गई जिसको हम एरोप्लेन्स बोलते हैं। जी जी, तो जादू जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है। हम सारे साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करके एक ऐसा अनुभव तैयार करते हैं जो ऐसा लगता है कि साइंस के कंप्लीटली विपरीत है, तो उसको जादू कहते हैं। ये जो टोपी से कबूतर निकालना, ये सब साइंटिफिकली होता है, पर अगर आपको समझ में आ गया तो फिर वो जादू कहाँ रहा। लेकिन लोग समझना जरूर चाहते हैं कि है क्या इसके पीछे। बिल्कुल, वही तो कहते हैं कि सम मिस्ट्रीज आर बेटर अनएक्सप्लेन्ड। तो ये जो जादू की जो मिस्ट्री है उसको अनएक्सप्लेन जब तक रखेंगे तब तक आपको मजा आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो जादू ये तो कितना आम हो गया, तो आसान सी बात थी, ऐसा लगेगा, तब साइंस हो जाएगा वो। तो आगे आपकी यात्रा फिर और कैसे बढ़ी, क्योंकि केवल आप यहीं तक सीमित नहीं रही, आपने और भी चीज़ें फिर अपने इस फील्ड में जोड़ना शुरू किया, तो आगे की यात्रा आपकी कैसी रही फिर? मैंने प्रैक्टिकली पूरे दुनिया में शोज़ किए, सब बड़े बड़े महानुभावों के लिए शो किए, जैसे एम्परर और एम्प्रेस ऑफ जापान है, फिर क्वीन ऑफ स्वीडन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े महानुभावों के सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। फिर एक व्यक्तिगत रूप में हम हमेशा सवाल खुद से पूछते हैं और क्या, अब आगे हम इसको और कैसे बढ़ाएं। तो मेरे मन में ऐसा आया कि क्या और नया कर सकते हैं। तो अब मैं जो नई चीज़ करती हूँ जादू में भी, या जादू के माध्यम से मैं एक इफेक्ट क्रिएट करती हूँ। जादू परफॉर्म करना अलग बात है, पर अब मैं जादू क्रिएट करती हूँ जो आप परफॉर्म करेंगे। ये जो आप कबूतर निकालने की बात कर रहे हैं वो आप कबूतर निकालेंगे। वाह, क्या बात है। आप हाथ ऐसे घुमाएंगे और आप ये कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग, क्योंकि जादू जो है ना, बहुत लोग ऐसा मानते हैं काला जादू होता है, कुछ नेगेटिव फोर्सेस होते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये नेगेटिव फोर्सेस नहीं होते हैं। जादू एक पॉजिटिव एनर्जी है। इससे आप देखोगे तो निर्दोष आनंद मिलता है लोगों को। हर उम्र के लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। जब ये पॉजिटिव चीज आप एक ऑडियंस के सामने बन के देखते हो तो अलग मजा आता है, पर जब आप ये स्टेज के साइड पे आ जाते हो और आप खुद ये करते हो तब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हो। जादू को हर कला का राजा माना जाता है, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, जाकिर हुसैन जी हैं, जब वो तबला बजाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनकी उंगलियों में जादू है जी। जब लता मंगेशकर जी गाना गाती हैं तो हम क्या कहते हैं, उनके आवाज में जादू है। तो जादू जो है वो सुप्रीम मोस्ट फॉर्म है जी, कोई भी कला का। तो जब आप वो सुप्रीम मोस्ट फॉर्म क्रिएट करते हो तो पॉजिटिविटी आप में ऐसी आ जाती है। आप किसी एक असंभव चीज को संभव करके दिखाते हो। टोपी में से थोड़ी निकलता है कबूतर, पर आप उसको करके दिखाते हो जी। वो करने की जो प्रक्रिया है, जो ट्रेनिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। और जब आप वो करके दिखाते हो तब आप एक अचीवमेंट करते हो। क्या अचीवमेंट करते हो? नामुमकिन को हासिल करने की। तो जादू जो है वो कोई खाली खेल नहीं है जी। जादू एक लाइफस्टाइल है, जादू एक एटीट्यूड है जो कहता है कुछ भी नामुमकिन हो, मैं दुनिया में वो कर सकता हूँ। बिल्कुल। इसमें क्या कृति जी, मेडिटेशन का भी रोल होता है? जब आप लोग ये करते हैं, जो असंभव को संभव करके दिखाने की बात होती है, तो क्या यहाँ मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का भी विशेष रोल होता है? जादूगर भी एक इंसान होता है। तो जो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी है मेरे लाइफ में, ये एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट है। ये मेरे मैजिक से नहीं रिलेटेड है, पर मैजिक के माध्यम से मुझे ये जो एटीट्यूड हमें बिल्ड करनी पड़ती है स्पिरिचुअलिटी के लिए, कि अगर हमें कनेक्ट करना है, जो सुप्रीम एनर्जी है उसके साथ हमें कनेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति सोचता है वो तो नामुमकिन है मेरे लिए करना। तो मेरे यहाँ से मुझे एटीट्यूड मिला कि मैं तो नामुमकिन का ही काम करती हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी में क्यों नहीं हो सकती हूँ, क्यों नहीं कनेक्ट कर सकती हूँ? आसान काम नहीं है, पर जो पहला स्टेप लेना है वो एक एटीट्यूड से आता है।
और वो एटीट्यूड मुझे यहाँ से मिला। तो इस तरह से मैंने स्पिरिचुअलिटी से के साथ कनेक्ट किया। और हमारे घर में हमेशा काफ़ी स्पिरिचुअल वातावरण रहा है, रिलीजियस वातावरण रहा है। तो बचपन से ही मुझे भगवत गीता के श्लोक सिखाए जाते थे। कृति जी, मैंने सुना कि आप लगभग 20 वर्ष पहले माउंट आबू में भी आई थी अपने माता पिता के साथ, और जो एक मेडिटेशन की शुरुआत है, एक जो चाह है, प्रेरणा है, यहाँ से लेके गई थी। तो इसके पीछे क्या था, जानना चाहेंगे। एक्चुअली बचपन में मेरे माता पिता यहाँ आए थे माउंट आबू में, और इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर, और मैं भी उनके साथ आई थी। तो बच्चों को तो इन सब मेडिटेशन चीज़ों में रुचि नहीं रहती है, तो हमें तो बाहर खिलाया जाता था, गार्डन में कुछ गेम्स खेलने को दी जाती थी। तो उसमें मुझे याद है एक गेम थी मेडिटेशन की, जो जब पहली बार मुझे मेडिटेशन के साथ एक कह सकते एक्सपीरियंस हुआ था या इंट्रोडक्शन हुआ था। तो बच्चों को बैठा गया और उन्हें कहा गया कि जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे ये अंगूर का गुच्छा खाने मिलेगा। तो हम तो अंगूर के लालच में बैठ गए वहाँ पे और बोला चलो अंगूर खाने मिलेंगे, चलो मेडिटेशन करेंगे। तो उस वक्त मैंने जब ध्यान किया मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार, और उस प्रतियोगिता में मैं जीत गई। तो उस वक्त तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे अंगूर मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं वो ध्यान कर रही थी, जो वो अनुभव था वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गया। और उसके बाद वापस बॉम्बे जाने के बाद भी वो अनुभव कहीं ना कहीं था। आज भी अगर मैं उस चीज़ को रीलिव कर पा रही हूँ, क्योंकि वो अनुभव इतना अच्छा था मेरे लिए कि वो मेरे दिल में बस गया था, और वहाँ से कह सकते हैं कि मेरी शुरुआत हो गई। जी 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 जी। तो उसी मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को क्या अभी भी आप अपने कार्य क्षेत्र में, जो आप जादू का और विशेष करके आप और कई प्रकार की ट्रेनिंग या फिर कारपोरेट्स में भी आप प्रोग्राम देती हैं, क्या वो अनुभव मेडिटेशन के तौर पे अब भी आपको मदद करता रहता है? बिल्कुल। एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान जो बोलते हैं, मेडिटेशन मतलब क्या होता है। लोग बोलते हैं बस आंख बंद करके कुछ सुनो या आंख बंद करके कुछ विचार करो ना करो, पर मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ करो उसको इतने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करो कि आपको और कुछ दिखे नहीं, कुछ और सुनाई ना दे और कुछ और महसूस ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हम आंख बंद करें और वो ध्यान हो जाए। तो मैं अपने काम में भी वही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ कि जब मैं अपने कॉन्सेप्ट्स डिज़ाइन करती हूँ कुछ भी कार्यक्रम के लिए या कुछ भी प्रेजेंटेशन के लिए, मैं इतना उसमें विलीन हो जाती हूँ कि उसके बाद मुझे और कुछ नहीं दिखता, और वो मेरे लिए मेडिटेशन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से सफलता के यहीं से सफलता आपको मिलेगी, और वही मेडिटेशन है। जी 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 जी। और आप विशेष करके शायद ये जो मेडिटेशन वाली बात या कार्य में डूब जाने वाली बात है, मैंने देखा कि आप सामने वाले के विचारों को भी रीड कर लेती हैं, और ये लोगों के लिए बड़ा ही चमत्कारिक होता है कि आप कैसे सामने वाले के विचारों को जान लेते हैं। ये भी एक साइंस ही है वास्तव में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि सामने वाले के विचारों को आप समझ लेती हैं, जान लेती हैं? देखिए, ये सब चीज़ें हैं एक्सपीरियंस से आती हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको मिलते हैं, देखते ही बता देते हैं कि आप उदास हो, देखते ही बता देते हैं आप बहुत खुश हो। ये आपका फेस और बॉडी रीडिंग करते हैं जी। उसी तरह होता है, आप मन की बात भी पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये सब हमारे साथ होता है जी। जैसे एक माँ होती है, जब बेटा हाथ ऐसे आगे करता है उसको पता है क्या रखना। बेटा पूछता नहीं है, बेटा मांगता नहीं है, पर माँ को एग्जैक्टली पता है क्या रखना। ये कैसे होता है? ये जो कनेक्शन जो बिल्ड होता है माँ और बेटे के बीच, वो ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन लोगों के साथ हमें ये कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। जैसे कि दो दोस्त होते हैं, एक साथ एक ही चीज, एक ही बात बोल देते हैं। एक बार चलो कोइंसिडेंस हुआ, दूसरी बार चलो कोइंसिडेंस हुआ, जब ये बार बार हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कनेक्शन हो जाता है। और ये कनेक्शन जो है, फिर उस प्रोसेस को आप कुछ लोग के साथ, हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनके साथ वो उनका भी थॉट रीडिंग कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ वो नहीं कर सकते। पर ये जो होता है, आपकी एनर्जीज को मैच करने की बात होती है। तो चाहिए तो मैं आपका थॉट रीड कर लेती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
फिर आपकी सारी पोल खुल जाएगी। हाँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चलेगा। तो हाँ। आज सब लोग जानना चाहेंगे इनकी हाँ, सारी बिल्कुल बिल्कुल कि अच्छा। आज अंदर क्या चल रहा है, हम भी जानना चाहेंगे कि आप ये कैसे करती हैं। अच्छा, आप ये जानना चाहे हम कैसे करते हैं, तो फिर सबको पता चल जाएगा क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में। जी, आप इस मूवमेंट से कब से जुड़े हुए हैं, आप मुझे वो बताइए। मतलब बताना नहीं है, मन में सोचिए। मन में सोचना है। जी, आप इस मूवमेंट से कब से जुड़े हुए हैं, आप ये मन में सोचिए। कौन सा व्यक्ति था जिसने आपको इस मूवमेंट के साथ जुड़ने को कहा या इंट्रोड्यूस करवाया, और ऐसी क्या बात थी इस मूवमेंट की जो आपके दिल को छू गई। ये 3 बात आपको आपके मन में सोचनी है। जी, और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होगी इन चीज़ों के बारे में, ये बहुत ही पर्सनल बातें हैं, आपको सिर्फ मन में सोचना है। जी, और मन में ये विचार को बार बार सोचते रहना है। ठीक है, बार बार सोचते रहना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। जी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपको नहीं पता है मैंने यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो आपके मन से बात जानी। जी, कौन से साल में आप इस मूवमेंट से जुड़े, कौन से एक व्यक्ति थे जिन्होंने आपको इस मूवमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया, और कौन सी ऐसी बात थी इस मूवमेंट के बारे में जो आपके दिल को छू गई। ठीक है, अब ये मैं कैमरे को दिखा रही हूं, कोई और नहीं देख सकता है, आप भी नहीं। बिल्कुल। अब आप प्लीज लोगों को बताएंगे कौन सा साल था। इट वाज ईयर 1992। ओके, किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? माय मदर। आपके माताजी ने। जी, और क्या ऐसे एक क्वालिटी थी जो आपके दिल को छू गई? मैं सत्य की खोज में था कि सत्य क्या है, और वो सत्य मुझे यहाँ प्राप्त हुआ। आप देखना चाहेंगे? जरूर। वाह, क्या बात है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। हमारे पास है 1992। जी जी जी, मदर या माँ और सत्य। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। अब बस ये जो एक बात मैं शुरू से शायद कह रहा था आपको कृति जी, कि ये क्या है, कैसे ये संभव हो सकता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के माइंड को रीड कर लें। ये एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं आपके माइंड को रीड कर लेती हूँ, ऐसा होता है कि आप मुझसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हो जी, और मैं उस बात को समझ लेती हूँ। इसको ये माइंड रीडिंग कहते हैं। जैसे आपके मन में ये चीजें थी, वरना मुझे कैसे पता चलता? बिल्कुल। तो आपके मन में ये चीजें थी जो आप मुझे बताना चाह रहे थे, तो आपने आपके माइंड में सोचा 1992, 1992, 1992, तो मेरे माइंड ने उसे पकड़ लिया। लेकिन आपके माइंड ने पकड़ा, लेकिन हर एक का माइंड तो ऐसे नहीं पकड़ पाता है। सही बात है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हर एक इंसान जो है, जो इस दुनिया में तबला बजाता है, वो जाकिर हुसैन जैसा नहीं बजा सकता। क्यों? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, दूसरा डेडिकेशन, तीसरा मेडिटेशन। गुड। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो अपने पूरे तबला वादन में लगा देते हैं, जो हर एक व्यक्ति नहीं लगाता। मतलब यदि हमें किसी भी कार्य में या किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। जी जी जी। तो आपको इन तीनों चीजों पे फोकस करना है, काम करना है, और हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे मैं, अगर आप मुझे भेज दो एक टेनिस का रैकेट लेकर, बोलो जाओ विंबलडन जीत के आओ, तो मैं थोड़ी जीत के आ सकती हूँ।
पर आप किसी सानिया मिर्जा या किसी को भेजोगे तो वो जीत के आ जाएंगे। तो ये जो मन वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शायद कम लोग ध्यान देते हैं। आजकल एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इसके संदर्भ में, आजकल लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं या वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं और वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप तो अपने मन को शांत और संयत रखे हुए हैं, क्या टिप्स उन्हें देना चाहेंगी कि जैसे वो इससे मुक्त भी हो सके और अपने मन को कंट्रोल में कर सकें? पहली बात आपको ये जानना है कि आपको जो पॉजिटिव रहना है, लोग कितने भी कुछ भी बोले, आपको ये समझना है कि वो जो भी चीज़ बता रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और पॉजिटिव होने के लिए। क्योंकि आपको आपकी जर्नी आगे बढ़ानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपके ऊपर है। कोई भी आएगा आपके राह में और आपको रोक देगा तो क्या आप रुक जाओगे? आप यहाँ से बाहर जा रहे हो और कोई आपको रोक देता है तो क्या आप रुक जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो परेशानी कर रहा है तो या तो आप ऐसा लंबा चक्कर काट के चले जाओगे या फिर उसको धक्का मार के चले जाओगे। आपको आपकी राह में आगे बढ़ना है और जिंदगी का नियम है कि बस फ्लो लाइक अ रिवर, हमें बस फ्लो करते जाना है। बिल्कुल, चलते का नाम ही गाड़ी कहते हो, चलती का नाम गाड़ी। बिल्कुल तो बस चलते ही रहना है जिंदगी में। जी जी। तो आपको ये नेगेटिव थॉट से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना है, पर अगर कोई कुछ बात कह रहे हैं तो उस पर 1 मिनट इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सोचिए उसके बारे में और समझिए कि उसको कैसे साफ किया जाए, अपने आप को कैसे साफ किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो आप अपना माइंड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप उस लेवल पे लेकर जाइए कि कोई और उसको मैच ही ना कर पाए। मतलब काफी एक हायर लेवल पे हम बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका रेडियो सिग्नल चलता है कि सपोज 50.5 पे रेडियो सिग्नल चल रहा है तो 49.5 तक तो कोई आपको परेशान ही नहीं कर पाएगा। वो 50.5 पे उसको भी वहां तक आना पड़ेगा। तो क्या ये जो अपने आप को हायर लेवल में ले जाने वाली बात है, यहाँ पे ही कृति जी, कि आपको नहीं लगता कि इसमें एक जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा ज्ञान हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, वो हमें बहुत मदद करता है कि हम अपने संकल्पों को, थॉट लेवल को बहुत ऊपर रखें ताकि नीचे की जो छोटी छोटी बातें हैं हमें प्रभावित ही ना करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ ही है हमारे लिए। जैसे भगवत गीता में लिखा है, ऑलवेज स्ट्राइव टू बी हायर, नोबलर, डिवाइनर। मतलब अपने आप को हमेशा और ऊंचा लेके जाओ, अपने कार्यों में इतना अच्छा बन जाओ और भगवान परमात्मा के साथ कनेक्शन बढ़ाओ ताकि कोई आपको छू ही ना सके। और मेडिटेशन इसका सुंदर माध्यम हो सकता है। मेडिटेशन उसका माध्यम है, ज्ञान उसका माध्यम है। हमें समझना है, मैंने पहले ही कहा था, हमें समझना है कि क्या करना है। समझे बिना अगर आप कुछ भी करोगे तो आप हार जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, समझना है जी जी, क्या होता है, कैसे होता है। और मैं अपने सेशंस के माध्यम से यही बताती हूँ लोगों को कि क्या होता है, उसके पीछे क्या मीनिंग है, और फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे होता है। जी जी जी। और अब आपने बहुत अच्छी मेहनत अपने कार्य क्षेत्र में की है। एक विशेष बात जानना चाहूँगा, परमात्मा का इसमें आप कितना योगदान मानती हैं कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उन्होंने भी मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने में, इस बुलंदी तक पहुँचाने में मदद की है, उनका कितना योगदान मानती है? पूरा योगदान उन्हीं का है। हमने क्या किया है? आप मुझे बताओ, क्या कर सकते हो आप? एक हवा का झोंका आता है, आज तो पूरी दुनिया की आप हालत देखिए, एक बड़ा हवा का झोंका आता है और सब बिखर जाता है। एक पानी का एक सुनामी आती है और सब कुछ खत्म हो जाता है जी। तो वी हैव टू बी थैंकफुल। हमें थैंकफुल रहना है कि हमें जो करना है वो करने की एक अवेलेबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी बात कि जो वो एक सुप्रीम एनर्जी है, अगर हम उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो जो हमारी ज़्यादा एनर्जी बन जाती है, फिर हम उससे हायर लेवल पे जाना शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है हर इंसान की ज़िंदगी में। और जैसे आपने कहा कि हमें क्या करना चाहिए उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, या कैसे हो पाता है, जो हमारे में अभाव रहता है जी, वो रहता है वांट का, मोटिवेशन का। तो उसमें एक डायलॉग है मूवी का जो कहते हैं, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है,
कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो अगर हम चाहेंगे परमात्मा से मिलने के लिए जी, तो उनकी जो एनर्जी है वो हमें उन तक लेकर जाएगी। बिल्कुल। अब आप यहाँ 20 साल के बाद ब्रह्मा कुमारीज में वापस आई हैं, इतने लंबे अरसे के बाद, तो पहले का तो बड़ा सुंदर अनुभव था, एक नई मोटिवेशन लेके आप गई थी। अब आप यहाँ आई हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं, क्या क्या नई चीज़ अब लेकर के जा रही हैं? मैं ये कहूँगी कि जो 20 साल रहे हैं जी। उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है मेरा। तो ऐसा कह सकते उस वक्त स्पार्क था कि जहाँ से शुरुआत हुई, और फिर उस आग को बढ़ाते 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 हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और शायद कहते हैं ना कि हम अगर कहीं से कुछ लेते हैं तो उन्हें वापस देने आना पड़ता है। तो शायद 20 साल बाद मुझे यहीं पे बुलाया गया है कि जो ज्ञान मैंने यहाँ से शुरुआत की थी पाने की, और उस पर मैंने जो डेवलपमेंट किया, वापस आऊँ और यहीं पे लोगों को उसकी भेंट वापस दूँ। तो इट वाज मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। इस बार भी बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, तो शायद वापस आऊँगी जल्द ही वापस एक इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ पे। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि उस दिन से लेकर आज दोनों जगह पे ब्रह्मा कुमारीज का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और मुझे एक पर्सनल लेवल पे भी मुझे बहुत ग्रो करने का पॉसिबिलिटी मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इट हैज़ बीन अ नाइस कॉम्बिनेशन कि ऐसा कह सकते हैं कि वो जितना बड़ा था वो जब छोटा था मैं छोटी थी, अब ये बहुत बड़ा हो गया है, मुझे थोड़ा और बढ़ने का मौका मुझे मतलब उम्र में बड़ी हो गई हूँ, अभी ज्ञान तो बहुत पाना बाकी है, तो बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी देयर इज इम्पॉसिबल और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज इवन ऑन अ पर्सनल लेवल। तो दोनों ग्रो कर रहे हैं और कोई एक बाउंड्री नहीं है हमारे लिए। तो इट इज़ अ वेरी गुड बॉन्डिंग जो, और बहुत ही एक अच्छा वाइब्रेशन मुझे यहाँ मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आने के लिए। और आपने एक बात कही थी कि कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या कनेक्ट किया जाए, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा आपके साथ करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। यहाँ मेरे पास कुछ ब्लैंक पेपर्स हैं, ये आप लीजिए, और यहाँ मेरे पास कुछ और ब्लैंक पेपर्स हैं जो मैं लेती हूँ। जी ठीक है। अब हम दोनों क्या करेंगे ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है, हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के माइंड को इन्फ्लुएंस करने का। ये जो चीज़ होती है ना, ये एक बात होती है, जैसे हम बातचीत करते हैं। जी। आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, हम बात कर सकते हैं। मैं अगर फ्रेंच में बात करूं और आप हिंदी में बात करें तो हमारे बीच बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो हम एक कोशिश करने वाले हैं कि दोनों के माइंड को बात कराएं। हम बात नहीं करेंगे, हमारे माइंड्स बात करेंगे, और हम दोनों एक शेप, सिंपल शेप लेते हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। उस शेप को हम इस कागज पे बनाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद हम देखेंगे क्या हमने सेम बनाया या नहीं, मतलब जो वार्तालाप आपके और मेरे मन के बीच हुई वो सही हुई या नहीं हुई। ठीक, ओके। तो हम पहले कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, चलिए। मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया है। मैंने भी बना लिया है। आपने भी बना लिया है जी। तो आपका जो पेन का कलर है वो अलग है जी। मेरे पेन का कलर अलग है, तो कोई रिपीटेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। लाइए जरा आपका। ओके, पूरा 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 लाइए। ओह सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इन्होंने जो आपने जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपने एक चीज लिखी है, मैंने एक चीज यहाँ लिखी है। आपका कलर है रेड। ओके। आपने रेड कलर से ये लिखा है जी, और आपने बनाया ट्रायंगल। ये बात मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं कि इन्होंने मेरे माइंड को पढ़ा, क्योंकि मैंने भी यहां पे बनाया है एक ट्रायंगल। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं ताली बजा दे आपके लिए। बहुत ये सुंदर। कम्युनिकेशन जो था, आपने क्यों ट्रायंगल बनाया? बस विचार आया कि मैं शुरुआत इससे करूं। करेक्ट। तो ये चीज जो थी जी, मैंने अपने माइंड में बोला मुझे ट्रायंगल बनाना है, और मैंने ये ट्रायंगल का थॉट बनाया, क्योंकि हम एक ही जोन में हैं। आपके मन में भी वो ट्रायंगल का जोन आया और आपने भी ट्रायंगल बनाया।
ये आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, इसको इस प्रोसेस को साइकोमेट्री बोलते हैं। जी जी जी। एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई भी दुखद घटना घटती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में फ्लड्स हो गए जी, तो जम्मू कश्मीर में फ्लड्स हुए, हम यहाँ बैठे हैं राजस्थान में, कितना दूर है, वो कौन लोग हैं हम तो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी उनका दर्द हमें महसूस होता है जी। क्यों? हम क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे जो वाइब्रेशंस हैं, इतने सारे लोग जो बेघर हो गए, जिनके मन में दर्द है, जिनको पता नहीं वो क्या करेंगे, वो सारे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजते हैं और हम भी वही यूनिवर्स में रहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हम तक पहुंचते हैं। और उस वक्त जब ये चीज़ हो रही होती है, इतना बड़ा होता है वो वाइब्रेशंस का पूरा बादल कि वो ट्रैवल करके हम तक पहुंचता है और हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पे है, हमें इतना दुख होता है, हमने कुछ नहीं खोया, पर उनका दुख हमें महसूस, मतलब जैसे हम दर्द रिसीव कर सकते हैं, वैसे ही क्या हम सुकून, शांति और सुख भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और शायद राजयोग मेडिटेशन की जो बात मैं लगातार आपसे कर रहा हूं, इसमें यही किया जाता है कि राजयोग के माध्यम से हम अपने सुख को, शांति को, आनंद को सारे संसार तक पहुंचाते हैं। मतलब ये भी एक प्योर साइंस है। बिल्कुल, इट इज ऑल प्योर साइंस। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप राजयोग मेडिटेशन में बैठते हो जी, तो क्या होता है, पूरा वातावरण कैसा होता है? बिल्कुल शांति में, शांति जी। जब आप शांत वातावरण में बैठते हो, लेकिन आपका मन जो है विचलित है, आपका मन इधर उधर भाग रहा है, तो क्या करता है वो शांत एनवायरनमेंट? उसको शांत करता है। सिंपल साइंस है इसका। अगर आप न्यूटन्स लॉ लेंगे, एनी पार्टिकल वंस सेट इन मोशन रिमेन्स टू बी इन मोशन until it is put on by an external force to change its state of rest or of uniform motion. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है जी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टिकल, हम भी, आत्मा भी क्या है, शक्ति है, तो कोई भी एनर्जी बोलते हैं इसको, एनर्जी को, पार्टिकल्स को, जब हम कोई भी फोर्स में है, पर जब ये फोर्स इसको शांत करता है तो ये भी शांत हो जाता है। जब कोई, आप ऐसे गुस्सा नहीं होते हो, कोई आपको उत्तेजित करता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको धक्का देता है, तो आप उत्तेजित हो जाते हो। जी जी। उसी तरह कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको शांत कर देता है, तो आप शांत हो जाते हैं। मतलब एक बात समझ सकते हैं हम कि बाहर तो आज यदि देखा जाए तो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। यदि हमें खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों तक भी एक अच्छी एनर्जी पहुंचानी है, तो मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा मददगार है, जिसमें हम परमात्मा से जुड़ते हैं, खुद भी सुरक्षित रहते हैं और सब तक भी एनर्जी पहुंचाते हैं। विशेष करके एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, अब आप यहाँ से जब जा रही हैं तो जाते हुए विशेष जो अनुभव किए हुए हैं, तो यदि उन अनुभवों को 3 शब्दों में पिरोना चाहें तो वो 3 शब्द क्या होंगे? मैं सिर्फ 2 शब्द में कहूँगी जी। 3 शब्द नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगी, मैं अपने साथ जो लेकर जा रही हूँ यहाँ से, वो है ओम शांति। ओम, परमात्मा के साथ कनेक्शन, शांति, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने बताया, वो एक्सटर्नल फोर्स मन की शांति लेकर जाएंगे। तो एक कनेक्शन लेके जा रही हूँ और जो एक्सटर्नल फोर्स शांत करेगा मुझे, वो फोर्स लेकर जा रही हूँ यहाँ से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरुते जी आपसे बात करके। सचमुच आप बचपन से ही ईश्वर की एक अनमोल, एक कहें उपहार हैं पूरे संसार के लिए, और उनकी एक विशेष दृष्टि आपके ऊपर है। हम सबकी बहुत सारी शुभकामना रहेगी कि आप अपने क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करती रहें, और इस बार 20 साल का लंबा वक्त ना लगाएं यहाँ आने में, जल्दी जल्दी आएँ और पुनः आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप थी कृति पारेख जी, जो कि मुंबई से हमारे बीच आई हैं और बचपन से ही एक विशेष आत्मा रही हैं। मैजिशियन तो आप हैं ही, लेकिन साथ ही विचारों के स्तर पे भी अपना किस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसके लिए भी आपने बहुत सुंदर बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं। एक एक बात सचमुच गहराई से विचार करने की है कि कैसे हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। इसमें मेडिटेशन का भी विशेष योगदान होता है, लेकिन साथ ही जो उन्होंने बात कही कि एक डेडिकेशन की ज़रूरत
ज़रूरत है और साथ ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस भी फील्ड में आप हैं, ये 3 चीज़ें आज विशेष हम लोग लेके जा रहे हैं कि एक प्रैक्टिस लगातार की जाए, साथ ही हम डेडिकेट हों उस कार्य के लिए, और मेडिटेशन के माध्यम से उस परम सत्ता से यदि हम जुड़ जाते हैं तो संसार की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो आप अपने जीवन में सफल हों, आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।